ताणम सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो झायाणम नमो लोये सवसा नत्वा जिनेन्द्रं गतसर्वदोषं सर्वज्ञदेवं हितदर्शकं च श्रीजैन सिद्धान्त प्रवेशिकेयं विरच्यते स्वल्पधियां हिताय। गोपाल दास जी बरैया कृत जैन सिद्धांत प्रवेशिका हम पढ़ रहे हैं। कल हमने जो कर्म संबंधी जो हमारी पूरी कर्मों की उत्तर प्रकृतियां देखी थी, उसका विभाजन हम कर रहे हैं कि कौन सी प्रकृति किस प्रकार की होती है। तो उसमें हमने पहले पुण्य और पाप रूप प्रकृतियां देखी। पुण्य रूप माने जिससे इष्ट वस्तु की प्राप्ति होती है, और पाप रूप माने जिससे अनिष्ट वस्तु की प्राप्ति होती है। जो हमारे लिए अच्छी होती है वो पुण्य प्रकृतियां, जो हमारे लिए घातक होती है वो पाप प्रकृतियां। तो उसके बाद में ये सभी को क्लियर है। एक बार उसको अगर देख ले, मैंने 1 मिनट, मैं उसको एक बार अच्छे से क्लियर ही कर देती हूँ ताकि सभी को। तो पुण्य प्रकृतियां माने जो हमारे लिए अच्छी है, तो 3 आयु कर्म की, गोत्र में उच्च गोत्र और वेदनीय में साता वेदनीय, ये हमें अनुकूल सामग्री देती है, अनुकूल परिणामों की रेंज देती है, अच्छी आयु वाले माने अच्छे गति के परिणाम देती है। ओके, जिसमें हमारा जीव उसमें मग्न तन्मय हो जाता है। नाम में जो 63 है, नाम में शरीर बंधन संघात सभी प्रकृतियां पुण्य रूप ही होती है। अंगोपांग भी सभी के पुण्य रूप ही होती है, क्योंकि शरीर के साथ मेरा एक क्षेत्रावगाह संबंध है। तो मुझे शरीर मिलना, उसके अंग उपांग मिलना, ये मेरे लिए पुण्य की बात है। उसके बाद में अच्छा संस्थान, अच्छा सहनन, तो सबसे टॉप वाला है वो ही लिया है। एक तो वज्र ऋषभ नाराज सहनन और समचतुष्ट संस्थान, ये लिए है। फिर प्रशस्थ में जो स्पर्श रस गंध वर्ण है, उनकी रेंज वर्णादि में आ जाएगी 20। फिर जोड़े में जो प्रकृतियां है, उनमें से सभी जो शुभ है वो 10 जोड़े यहाँ पे प्रशस्त प्रकृतियों में आ जाएगी। प्रत्येक प्रकृति जो 8 स्वतंत्र प्रकृतियां हमने देखी थी, उसमें से सिर्फ उपघात है, उसको अलावा बाकी की सभी क्या है, अच्छी प्रकृतियां है। अगर हम उसको देखेंगे तो निर्माण, उससे शरीर की क्या होती है, संरचना होती है। आतप उद्योग, ये भी एकेंद्रिय के लिए होते हैं, और वो भी उनके लिए अच्छी बात है, माने उस पर्याय में उनको वो अच्छा लगता है। अगरु लघु अच्छी बात है, क्योंकि वो हल्का नहीं, एकदम ज्यादा हेवी नहीं, ऐसा शरीर हम पाते हैं। फिर परघात माने मेरे सेफ्टी के लिए मुझे गार्ड मिले हैं, ताकि मैं क्या करूं, मेरा संरक्षण करूं, इसीलिए वो पुण्य प्रकृति है। सिर्फ उपघात ही पाप प्रकृति है, क्योंकि उससे मेरा ही घात हो जाता है। ऐसे अंग उपांग मिलना जिससे मेरा घात हो जाए, तो ये पुण्य प्रकृति नहीं हो सकती है। इसीलिए उपघात को छोड़कर सभी प्रकृतियां जो है, उच्छ्वास आदि सभी ले लेना इसमें, जो कि तीर्थंकर प्रकृति, ये सब मेरे लिए अच्छी बातें हैं, इसीलिए वो पुण्य प्रकृति कहलाती है, मेरे घात में घात नहीं करती है। फिर जो पिंड प्रकृति 14 देखी थी, उसमें गति में मनुष्य और तिर्यंच गति, जाति में सिर्फ पंचेंद्रिय, और अनुपूर्वी में
जो गति संबंधी दो है, मनुष्य गत्यानुपूर्वी और तिर्यंच गत्यानुपूर्वी, वो वाली, और विहायो गति में प्रशस्त विहायो गति। ये हमने पूरी पुण्य प्रकृतियां देखी। हम ही इसका ही डिवीजन कर रहे हैं। फिर पाप प्रकृतियों में घाती कर्म की, जो मेरे आत्मा का घात करती है, उसको पुण्य कैसे कहा जाए? तो वो सभी 47 प्रकृतियां कौन कौन सी? ज्ञानावरण की 5, दर्शनावरण की 9, मोहनियों की 28, देखो 28 पूरी गिनिया, 28, अंतराय की 5, ये सभी घाती प्रकृतियां पाप प्रकृतियां ही है, क्योंकि वो आत्मा का पूरे तरह से घात करती है या कुछ अंश में घात करती है, लेकिन वो घात तो करती है ना, मेरा आत्मा का स्वभाव प्रकट नहीं होने देती ना, तो उसको घाती बोला, और वो सभी पाप प्रकृतियां है। फिर आयु में जो नरक आयु है, जिसमें जीव कभी भी जाना नहीं चाहता है, वो आयु की नरक आयु लिया। गोत्र में नीच गोत्र, वेदनीय में असाता वेदनीय। फिर नाम की जो बची हुई है, शरीर संबंधी हमने टॉप का संस्थान और टॉप का सहनन लिया था। अभी बाकी के जो है, जिसमें आकार प्रकार में विविधता और स्ट्रेंथ में विविधता आती है, लेकिन उसमें पूरा बेस्ट नहीं है, इसीलिए वो पाप प्रकृति में गिनाया है। वर्णादि जैसे ऊपर प्रशस्त है, वैसे नीचे ही कुछ कुछ उसकी रेंज है। वो रेंज के जो अगर वर्णादि है तो वो अप्रशस्त में आए जाएंगे। जोड़े में ऊपर 10 लिए थे प्रशस्त, अभी 10 अप्रशस्त जोड़े में लेंगे। फिर हमने जो प्रत्येक में उपघात छोड़ा था, वो नीचे उपघात में आ जाएगा। और पिंड में जैसे ऊपर थे वैसे ही सेम है, सिर्फ यहाँ पे कौन सी ऊपर हमने देव आयु और मनुष्य आयु ली थी, अभी यहाँ पे गति में देव गति और मनुष्य गति प्रशस्त में ली थी, तो यहाँ पे गति में तिर्यंच और नरक गति अशुभ में आ जाएंगी, अप्रशस्त पाप रूप में आ जाएंगी। वैसे ही 4 इंद्रिय जो है, 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, चतुरिंद्रिय, ये सभी पाप प्रकृतियां, अनुपूर्वी 2 पाप प्रकृतियां, और विहायो गति अप्रशस्त जो है वो पाप प्रकृतियां। अभी पुण्य और पाप में किसी को कुछ भी डाउट है क्या? 2 इंद्रिय से होता है ना पाप प्रकृति? 2 इंद्रिय क्यों शुभ है? नहीं नहीं, 1 इंद्रिय नहीं होता ना। देखो, ऐसा बोला तो सिर्फ पंचेंद्रिय, संगी पंचेंद्रिय पना ही शुभ है, बाकी के सभी तो क्या है, कुछ न कुछ क्षम नहीं होता है। और मैंने आपको बोला था, जो एकेंद्रिय आदि जीव है ना, उनको हम्म। मैक्सिमम एकेंद्रिय में तो है, लेकिन ये बाकी के जीव है ना, इनमें भी क्या होता है, दुखता ज्यादा पाई जाती है। हम देखते हैं उनमें ज्यादा आकुलता, ज्यादा दुख का वेदन ज्यादा होता है, क्योंकि उनके लिए अनुरूप संयोग देखे जाते हैं क्या? कहाँ वो पेड़ों पे रहते हैं, कहाँ वो जंगलों में रहते हैं, हर बार डर के रखते हैं कोई मार जाए या किसी के पैर के नीचे आ जाए। हम अनाज बिनाज लट ये जो करते हैं, उसमें से वो निकल जाते हैं, मर जाते हैं, अनाज में जो लट आदि रहते हैं वो वाली। फिर जो सम्मुर्शन से जो सीजनल वाइज जीव पैदा हो जाते हैं, तो कितने तो लाइट के नीचे देखते हैं हमें कि वो मर जाते हैं। तो इसको हम शुभ कैसे माने? सिर्फ पंचेंद्रिय जिसमें हमें विवेक होता है कि मैं क्या करूं और क्या नहीं, इसीलिए जाति पंचेंद्रिय शुभ मानी है, बाकी की सभी जातियां अशुभ रूप ही मानी है। हम्म। ओके है? हाँ। हम्म। आप एक बार हाँ। सभी प्रकृतियों का अच्छे से स्टडी करना कि इसका रोल क्या है, इसका रोल क्या है, तभी जब ये घटाएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, तो हम्म। विहायोक्ति क्या करती है ये क्लिक ही नहीं हुआ ना, तो वो प्रशस्त है, घाती है, अघाती में क्यों डाल रहा है, वो क्लियर नहीं होगा। ओके, हम्म। हम्म। फिर उसके बाद में हम उन्हीं सब जो प्रकृतियां है, अभी हमने पुण्य और पाप में घटाई, वैसे ही अभी हम प्रकृतियों का डिवीजन कर रहे हैं घाती और अघाती कर्म से। तो हमने पहले अनुजीवी और प्रतिजीवी गुण देखे थे, उनमें देखा था अनुजीवी गुणों को जो घात करता है उन्हें घाती कर्म कहते हैं,
और जो प्रतिजीवी गुणों का घात करता है उन्हें प्रतिजीवी गुण कहते हैं। तो अभी हम सिर्फ घातीय कर्म की बात कर रहे हैं, क्योंकि पाप में तो डायरेक्ट 47 लिख दी ना, उसका डिटेल कुछ नहीं किया। तो अभी उसको हम ज्यादा अच्छी तरह से समझने के लिए घाती कर्म पढ़ रहे हैं, जो कि उसमें दो पार्ट आते हैं, एक सर्वघाती है और एक देशघाती है। दीदी अपने आपका वीडियो चालू नहीं है। हाँ, अपने इसमें जो घातीय कर्म है, तो कुछ कुछ प्रकृतियां ऐसी है जो मेरे पूरा घात करती है, और कुछ कुछ प्रकृतियां ऐसी है जो मेरा पूरा घात तो नहीं करती है लेकिन आवरण तो डालती है, या क्षयक्षम वाली दशा रहती है। क्षयक्षम वाली दशा माने आपको याद है क्या? थोड़ा झांकने का, थोड़ा उगाड़ने का। इसको क्षयक्षम कहा, ये जो ओपन है ना उसको क्षयक्षम कहा, और ये जो ढका हुआ है उसको आवरण कहा। तो कुछ ना कुछ तो है ना अपने पास, तो वो सब जो उगड़ा हुआ है ना वो सब देशघाती है, और जो पूरा ढका हुआ है तो वो क्या है? वो सर्वघाती है। सर्वघाती पूरे को घातता है। और ये हमने जो देखा था ना, याद है का, अनुजीवी गुणों को देखा था, तब हमने मोटे मोटे तौर पर 8 प्रकृतियों में ऐसा विभाजन किया था कि ज्ञान पूरा घाता ही नहीं जाता है, दर्शन पूरा घाता ही नहीं जाता है, सुख पूरा घाता ही नहीं जाता है, और वीर्य हमारा, शक्ति कुछ ना कुछ तो पाई जाती है। तो ये चीजें इसीलिए हमारे पूरे गुणों का घात नहीं होता है, इसीलिए इसको क्या कहा था? अनुजीवी गुण कहा था। याद है क्या? जी याद है? जी जी याद हाँ, है। उसका हमने परसेंटेज लगाया था, कुछ ना कुछ परसेंटेज में उसका उदय रहेगा। 0% कभी भी नहीं हो सकता है। 1%, 2%, एकेंद्रिय रहा तो कम रहेगा, पंचेंद्रिय रहेगा तो थोड़ा ज्यादा रहेगा, ऐसा वहां पे रहेगा। अभी हमने उसकी उत्तर प्रकृतियां सब देख ली है। पहले तो हम चारों सिर्फ क्या लगाते, ऊपर ऊपर के लगा रहे थे, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहिनी और अंतराय में लगा रहे थे, याद है क्या? तो अभी हमें उत्तर प्रकृतियां पता है ना, तो उसके हम डीपली नीचे जा रहे हैं। तो अभी ज्ञानावरण में मुझे बताओ कि कौन कौन से है जो पूरा घातते हैं, और कौन कौन से ऐसा है कि जिनका उघाड़ तो होता ही रहता है। तो इसीलिए ये सर्वघाती और देशघाती बाइफेरकेशन किया, जो सिर्फ घाती कर्म में ही होता है, अन्य में नहीं। हम्म तो ये जो सर्वघाती प्रकृतियां है वो 21 है, जो अनुजीवी गुणों को पूरे तौर से घातते हैं। और देशघाती प्रकृतियां है जो अनुजीवी गुणों को एक देश घातते हैं, माने थोड़ा ही घातते हैं। तो कौन कौन सी प्रकृतियां है? अगर हम ज्ञानावरण का लेंगे तो देखो, अभी नाना जीवों की अपेक्षा लेना, खुद को खड़ा नहीं करना, कहीं पे भी पूरे मध्यलोक में ले लो, विदेह क्षेत्र में ले लो, पूरे इसमें हमारे पूरा एरिया लेना, हाँ, मध्यलोक पूरा लेना, तो उसमें अगर हम देखते हैं तो किसी को अभी संसार अवस्था में केवल ज्ञान प्रकट है क्या? संसार अवस्था में बोला, नहीं। संसार अवस्था में माने ज्ञान का, अभी मैं ऐसी खड़ी हूं, और मैंने 13वें 14वें गुणस्थान की नहीं बात कर रही हूँ, मुझे कहना था छद्मस्त, छद्मस्त को किसी को ज्ञानावरण का क्या है, क्षयोक्षम पाया जाता है क्या? नहीं पाया जाता है। केवल ज्ञानावरण होता है या नहीं होता है, ये दो ही चीजें होती है ना? जब केवल ज्ञान प्रकट हो जाता है तो बाकी के ज्ञान रहते हैं क्या? नहीं रहते हैं। नहीं, नहीं हाँ, रहते। तो ये जो केवल ज्ञानावरण अभी मेरे घाती कर्म का जो ज्ञानावरण है, वो केवल ज्ञानावरण सर्वघाती प्रकृति है, जिसके वजह से अभी मुझे केवल ज्ञान व्यक्त ही नहीं होता है, क्योंकि पूरे का घात कर रही है। तो मुझ में ऐसे कौन से ज्ञान है जो अभी हो सकते हैं?
तो केवल ज्ञान के अलावा जो शेष 4 ज्ञान है, मति, श्रुत, अवधि और मन पर्याय, ये सभी आप पूरे लोक में देखोगे तो किसी ना किसी को तो ये 4 ज्ञान पाए जाते हैं ना छद्मस्त अवस्था में, बराबर। है। तो माने घाती कर्म है और मुझे मति श्रुत तो अपने को भी है, तो ये तो क्या है, पूरे घात नहीं कर रहे, तो ये तो हम मानते हैं एक देश घात करते हैं। हाँ, किसी किसी को अवधि ज्ञान होता है, जैसे हम नरक के जीव ले लो, देवगति के जीव ले लो, उनको तो अवधि ज्ञान होता है, तो उनका जो अवधि ज्ञान प्रेजेंट है वो देशघाती है ना। अपने को क्यों, ये अलग बात है, उनमें अभी शयोक्षम पाया जा रहा है ना, है ना। मुनिराज देख लो, मुनिराजों को मन पर्याय ज्ञान होता है ना, होता है, माने पूरे इसमें सभी का सर्वे करेंगे तो ये चारों ज्ञान में शयोक्षम पाया जाता है, माने उघाड़ तो होता ही होता है, इसीलिए वो सर्वघाती तो नहीं है, वो देशघाती है। इतना समझ में आया? हाँ हाँ। फिर दर्शनावरण की, जो केवल दर्शनावरण जो है, जो केवल ज्ञान के साथ में युगपत में पाया जाता है, वो अभी है क्या? तो नहीं है, इसीलिए उसका आवरण सर्वघाती है। और जो 5 निद्राएं हैं वो भी सर्वघाती है। तो एक दिन कौन सा घात करने में, जो हमारे ज्ञान के पहले जो दर्शन होता है, जो हमने लगाया था चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, तो ये सब क्या है? तो ये देशघाती प्रकृतियां है, क्योंकि उसका अभी उघाड़ पाया जाता है, शयोक्षम उसका पाया जाता है, इसीलिए वो क्या है, पूरी तरह से घात करने में सक्षम नहीं है, तो देशघाती है। वैसे ही मोहनीय में लगाएंगे तो मोहनीय में मिथ्यात्व, मिश्र और 12 कषाय, ये क्या है, मुझे आत्मा में क्या करती है, पूरा मेरे आत्मा का घात करती है। है ना? देखो, हाँ। मिथ्यात्व का आत्मा का ज्ञान होता है क्या? हम नहीं होता है। ये जो जात्यंतर प्रकृति कही मिश्र वाली, ये भी क्या करती है, ये भी सर्वघाती ही प्रकृति है। ओके। फिर अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान, ये भी मोहनीय की जो भी प्रकृतियां है, वो सभी प्रकृतियां सर्वघाती ही है, वो अपने एक्चुअली गुण को प्रकट नहीं करने देती है जितनी चाहिए मात्रा में। ओके। तो उसमें बेस्ट क्या है, तो मेरे पास कौन सा एक देश घातीपना है, तो सम्यक प्रकृति, जिससे हमने देखा था शयोक्षम सम्यक तो कायम रहता है, वो उसका उदय हो तो भी शयोक्षमिक सम्यक्त्व कायम रहता है, वो देशघाती है। संज्वलन और नौ कषाय है, वो भी क्या है, देशघाती है। और अंतराय है, जो कि पूर्णतः सभी अंतराय की प्रकृतियां है, वो सभी देशघाती है, क्योंकि वीर्य का तो उदय हमको पाया ही जाता है। ये सर्वघाती देशघाती क्लियर हुआ? हाँ। ये सिर्फ घाती में लगाएंगे, अघाती प्रकृतियों में, क्योंकि वो अघाती है ना, तो सर्वघाती और देशघाती का प्रकार ही नहीं आएगा, क्योंकि वो अघाती है। ओके। कल लास्ट में एक प्रश्न हाँ, पूछा था। हाँ, वो ये बताइए। वो संज्वलन कषाय को अ, देशघाती क्यों कहते हैं? हाँ देखो, इसमें ना जो मुनिराज, संज्वलन कषाय का उदय किनको होता है, मुनिराजों को होता है। तो मुनिराज की अवस्था में एक्चुअली उनकी निर्जरा पाई जाती है। निर्जरा पाई जाती है माने क्या, एक्चुअली उनका संयम आदि गिना जाता है, क्योंकि वो आत्मा में रमण करना उनका जो है, उसका उसे ही एक्चुअली चारित्र कहा। हम जो ये मिथ्या चारित्र, अचारित्र या फिर सकल चारित्र कह देते हैं एक अपेक्षा से, लेकिन वो एक्चुअली जो सकल चारित्र और यथा क्या चारित्र है ना, उनको ही चारित्र में गिना जाता है। अचारित्र, देश चारित्र को पार्टली है ना, तो वो एक्चुअली जब भी बाइफर्केशन करेंगे सर्वघाती और देशघाती में, तो वो नियर मोस्ट नहीं है,
माने मुझे क्या बताना था, वो अप टू डेट नहीं है। जी सर्व ही घात करते हैं, इसीलिए उनको उसी में डाल दिया, क्योंकि अभी तक पूरी पूर्णता नहीं आई है ना। मुनिराजों के इसमें वो पूरी पूर्णता आ जाती है। हाँ, उनको संज्वलन का, कषायों का उदय होता है, लेकिन वो ना इंटरनल बहुत मंद ही होता है। बिल्कुल आपको ऐसे लगता है कोई मुनिराज क्रोध आदि करते हैं या ये करते हैं, तो ये बहुत मंद परिणाम है, इसीलिए संजलन को देशघाती कहा है। क्योंकि वो एक्चुअली घात ही नहीं करती है, उनका उदय आके वो चला जाता है, बाहर से व्यक्तता कुछ भी नहीं है। लेकिन ये बाकी के इसमें तो हम देखते हैं, जब अनंतानुबंधी रहती है तो क्रोध देखा जाता है, और प्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान में भी पंचम गुणस्थान वर्ती भी उसकी रेंज इतनी प्योर नहीं हुई है कि उसको देशघाती में गिना जाए। ओके। जी जी ऐसा कह सकते हैं कि संज्वलन कषाय होने पर भी मुनिपना का घात नहीं होता, इसीलिए उसको देशघाती कह सकते हैं। हाँ, कह सकते हैं जी मुनिपना का जी घात। एक्चुअली मुनिपना जो है ना, वो मुनिपने में 28 मूल गुण, और जो कषाय चौकड़ी है ना, तो वो एक कषाय चौकड़ी की ही उदयता पूर्वक मुनिपना प्राप्त जी हो जाता। नहीं तो फिर जी वो जी क्या हो जाते हैं, कषायों के तीत हो जाएंगे ना। और ये रेंज संजलों की बहुत बड़ी है, 6वें से लेकर 10वें तक है ना। तो 6वें में हम तीव्र बोलते हैं, क्योंकि वहां पे भी हम विहार, आहार, ग्रंथ के प्रति राग लिखने में के लिए वो वही कहते हैं ना। वो कहते हैं कि भव्य के हेतु, माने भव्य को समझे, इसलिए मैं ग्रंथ का मेरे से रचना हो रही है। लेकिन कहीं ना कहीं तो वो बाहर आए हैं ना आत्मा से, और उनकी स्थिरता अन्य पदार्थों में नहीं लगे, इसीलिए वो चर्न करते हैं ना। देखो, मुझे बाहर जी भटक नहीं है, मुझे इसी में लगना है। तो मैं अभी नहीं पा रही हूँ आत्मा में, मैं क्या करूंगी, मैं प्रवचन पढ़ूंगी, मैं पूजन करूंगी, मैं भक्ति करूंगी, या कुछ न कुछ स्वाध्याय करूंगी, तो क्या रहेगा, मैं आत्मा में तो नहीं जान पा रही हूँ, लेकिन आत्मा की ही बात कर रही हूँ, जिसमें मुझे हेल्प मिलेगी टूवर्ड्स आत्मा में जाने के लिए। तो ऐसे जी ही कार्य करते हैं, इसीलिए उनके यहाँ पे माने 6वें में तीव्र कहा, लेकिन उसके बाद में 7वें में मंद, फिर मंदतर, मंदतम, ऐसा उदय पाया जाता है, जो कि बाहर में तो दिखता ही नहीं, एकदम जी सिर्फ इंटरनल होता है, वो आके खिर जाता है। क्योंकि वो मैक्सिमम आत्मा में रमते हैं, उन्होंने उतनी डिग्री का क्या पा लिया है, स्थिरता पा ली है। हम्म। जी दीदी हम्म। जी और और दूसरी एक बात जो आपने देशघाती और इसके लिए बोली ना, इसके लिए मैं आपको एक चार्ट बताने वाली हूँ, ताकि आपको क्लियर हो जाए मैं क्यों ऐसा बोल रही हूँ। और जो अब हमारा कल का डिस्कशन था वो भी हमें लेना है। देखो, घातीय कर्मों की अनुभाग शक्ति दो प्रकार की होती है, एक सर्वघाती, एक देशघाती। हाँ, आत्मा के हम्म। गुण पूर्ण रूप से घात करने वाला है वो सर्वघाती है, और देशघाती आत्मा के गुण का एक देश रूप घात करने वाला है। अभी हाँ, हम, देशघाती एक देश रूप घात करता है। हाँ, एक देश रूप घात करता है। देखो, हम्म। मैंने कल आपको अनुभाग के टाइम में 4 बातें बताई थी। घाती कर्मों में जो अनुभाग शक्ति पाई जाती है, वो लता, दारू, अस्थि, शैल, जो स्ट्रेंथ हम्म। बताती है, उससे लिया था। हम्म। तो ये वो डायग्राम बनाई है। तो लता जघन्य है, और स्ट्रेंथ में शैल उत्कृष्ट है। हम्म। तो हम्म। सारे लता रूप स्पर्धक जो होते हैं, देखो ये जो अनुभाग पाया जाता है ना, वो हम आगे पढ़ने ही वाले हैं, लेकिन थोड़ा सा बता देती हूँ। अनुभाग शक्ति, ये जो रचना बनाई है ना, इसको स्पर्धक रचना कहा जाता है। जो मैंने अभी जो डायग्राम दिखा रहे हैं ना, लता, दारू, अस्थि, शैल, इसको स्पर्धक रचना कहा जाता है। तो मेरे पास कितने स्पर्धक है, कैसे है, इससे मेरे परिणामों की रेंज पता चल जाती है। तो अनुभाग वाला हम्म। जो फलदान शक्ति है उसकी बात चल रही है। तो अगर लता वाले स्पर्धक है तो उनको देशघाती कहा जाता है।
लता और दारू का एक भाग, देखो दारू में थोड़ा पार्ट छोड़ के फिर दारू लाइन लगाई है देशघाती की, और फिर बाकी का दारू का बहुभाग, अस्थि और शैल जो कि पूरा उत्कृष्ट है, माने वहां तक पूरा सर्वघाती स्पर्धक पाए जाते हैं। ओके, तो हम्म देशघाती में अगर जैसे आपने पूछा था, तो अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान में कोई देशघाती स्पर्धक, लता वाले स्पर्धक ही पाए नहीं जाते, इसीलिए उनको सर्वघाती कहा जाता है, क्योंकि उनमें दारू, अस्थि और शैल रूप ही स्पर्धक पाए जाते हैं। तो दैट इज द एक्चुअली थर्मामीटर विच शोज सर्वघाती कौन सी है और देशघाती कौन सी। क्लियर है? जी दीदी। हम्म पहले तो देखो, ये स्पर्धक क्या होते हैं, थोड़ा सा स्पर्धक यानी नहीं, एक एग्जाम्पल से देखते हैं। आपने देखा था अभी पूना में ना बीच में एक स्टे ऑर्डर आया था, क्या था, होलसेल और रिटेलर ऐसे मार्केट रहते हैं। तो होलसेल में आपको बल्क ही लेना पड़ता है, मुझे कुछ 1 किलो चाहिए तो वो नहीं मिलता है, मुझे डायरेक्ट 100 किलो 50 किलो ही लेना पड़ता है, दैट इज होलसेल। और रिटेल माने अलग शॉप रहते हैं जहां पे जाके मुझे 1 किलो 2 किलो ऐसे आइटम्स मिल सकते हैं। तो हाँ बीच में ऐसा होता था कि ये होलसेल वाले नगद ऐसे 1 किलो 2 किलो बेचते थे, तो उनके लिए ये रिटेलर ने उनका उनकी दुकान पे ताला लगा दिया और बोल दिया कि आप ऐसा करोगे तो हमारा धंधा कैसे चलेगा। हम्म गॉट इट? तो सेम इस पे जो सर्वघाती है और देशघाती है, तो जो स्पर्धक में लता नहीं होती है वो सर्वघाती है। तो होलसेलर हम्म क्या करेगा, ओनली होलसेल ही करेगा, रिटेल नहीं करेगा। तो सर्वघाती पूर्ण घात करेंगे और देशघाती है वो घात नहीं कर सकते, माने वो छुट्टा दे सकते हैं। ओके, हम्म तो मति ज्ञान, अवधि ज्ञान आदि जो है, इनमें क्या स्पर्धक पाए जाते हैं। तो अभी प्रकृति मत देखना, अभी प्रकृति हमने क्या देखा था, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान और मन पर्याय ज्ञान, 4 ज्ञान खड़े कर दो। अभी हम स्पर्धकों की बात कर रहे हैं, ये देशघाती प्रकृति है, ये हम करके आए हैं। क्लियर है? हम्म हाँ मति, अवधि और मन पर्याय, ये चारों देशघाती प्रकृतियां है। अब हम उसको जूम कर रहे हैं और स्पर्धक की बात कर रहे हैं। तो ये जो लता दारू अस्थि शैल लगा रहे हैं, तो मुझे खड़ा कर दो, तो उसमें मति और श्रुत में क्या रहेगा, लता का उदय है, लता वाले स्पर्धक है, इसीलिए मुझे अभी ज्ञान हो रहा है ना। गॉट इट? हम्म अभी अवधान है क्या, मुझे मन पर्याय ज्ञान है क्या? तो मेरे इसमें दारू अस्थि शैल स्पर्धकों का उदय है, मेरे ज्ञान में, हाँ मेरे इसमें जो देवगति का देव है उनमें वो लता वाले स्पर्धक पाए जाएंगे, इसीलिए उनको अवधि ज्ञान प्रकट हो सकता है, माने होता ही होता है, लेकिन क्योंकि उनमें लता वाले स्पर्धक होते हैं। लेकिन अभी मेरा क्या है, तो मुझे अभी अवधि ज्ञान नहीं है, तो अवधि ज्ञान यह देशघाती प्रकृति होने पर भी सर्वघाती स्पर्धकों का उदय है, दैट इज दारू अस्थि शैल, इसीलिए मुझे उसका रेंज ऑफ ज्ञान हो ही नहीं रहा है। थोड़ा बहुत क्लियर हुआ आपको? हाँ 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 हो गया। हाँ, तो हम झूम करके जा रहे हैं, हमने पहले घाती अघाती लगाया, फिर घाती में सर्वघाती देशघाती लगाया, फिर देशघाती में जो स्पर्धक है जिसमें लता होती है वो देशघाती होता है, और जिसमें दारू अस्थि शैल आदि पाए जाते हैं वो सर्वघाती, या फिर सिंपल है जिनमें लता पाया नहीं जाता है वो सर्वघाती स्पर्धक होते हैं। ओके, स्पर्धक क्या कहलाएगा दीदी? स्पर्धक जूम करके हम अनुभाग शक्ति को देख रहे हैं,
ये नापने का यूनिट होता है। जैसे हम लीटर आदि नापते हैं ना, तो ये शक्ति को स्पर्धकों में गिनते हैं, जो स्ट्रेंथ कही जाती है ना। हाँ हाँ जैसे मैंने अभी मति ज्ञान श्रुत ज्ञान जो है उसके लता का अभी उघाड़ है ना, तो उसमें भी मेरे और एकेंद्रिय में दोनों में लता का ही उगाड़ है, लेकिन रेंज में डिफरेंस है ना, तो स्पर्धकों में डिफरेंस आ जाएगा लता के रेंज में। Got it? हम ऊपर से नीचे नीचे झूम 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 करके जा रहे हैं। अनुभाग शक्ति स्पर्धकों के माध्यम से देखी जाती है, और उसमें अनुभाग शक्ति गिनने के लिए ये लता दारू अस्थि घाती कर्मों में लगाते हैं। हमने बाकी के भी देखे थे, प्रशस्त और अप्रशस्त प्रकृतियों में भी हमने नीम, कांजीर, विष, हलाहल, और अप्रशस्त में गुड़, खांड, शर्करा, अमृत, ये अनुभाग शक्ति नापने के यूनिट्स है। कैसे थे? जैसे हमने याद है क्या, हमने क्रोध को बहुत अच्छे से डिफाइन किया था। तो जल की रेखा, वालु की रेखा, भूमि की रेखा और पाषाण की हाँ रेखा हाँ हाँ था, ये अनुभाग ही गिना था। कैसा अनुभाग? वो क्रोध वाला अनुभाग। कौन सी, कितनी तीव्रता है, फिर माया में वक्रता कैसी है। हाँ, वैसा ही यहाँ पे हम अनुभाग लगा रहे हैं प्रकृति में। क्लियर है? हाँ और एक आपको बताती हूँ। ये दाता शैल ऐसा नाम क्यों दिया है? लता दारू अस्थि शैल स्ट्रेंथ बताने के लिए। देखो, लता माने क्या है? बेल रहती है ना, वो। दारू माने लकड़ी, अस्थि माने हड्डी, और शैल माने पत्थर। तो उसमें आपको स्ट्रेंथ ज्यादा दिखाई जाती है ना। काठिन्यता, अब समझ ऐसा भी गई। बोल सकते हो। काठिन्यता ज्यादा है, ऐसे, इसीलिए ऐसे एग्जाम्पल दिए हैं। फिर यहाँ जी देखो, ये हमने जो देशघाती और सर्वघाती बोला था, तो मिथ्यात्व जो है वो क्या है? पूरी सर्वघाती प्रकृति है। उसमें सिर्फ दारू, अस्थि और शैल ही पाया जाता है, इसीलिए वो सर्वघाती है। मिश्र क्या है? वो मिश्र है ना, दारू का मिडल का पार्ट आता है, लेकिन वो लता और दारू का पहले भाग में नहीं आता है, इसीलिए उसको भी सर्वघाती ही कहा है। लेकिन वो इतनी ज्यादा मिथ्यात्व जैसी पावरफुल नहीं है, लेकिन सर्वघाती ही है, क्योंकि कंफ्यूजन है ही ना उनमें। और जो सम्यक प्रकृति है वो लता के रेंज में आती है, इसीलिए उसे क्या कहा था? देशघाती प्रकृति कहा था। हमने याद है क्या, कोंदो का एग्जाम्पल देखे किया था कि कोंदो को कूटने के बाद कुछ कुछ जो छिलका है वो सम्यक प्रकृति है, जो आधे अधूरे ऐसे टूटे हुए हैं वो मिश्र में आ जाते हैं, लेकिन मादकता फिर भी उनमें होती है। और जो पूरे वैसे के वैसे है, माने दल जो आया है वो तो पूरा मादक ही कहलाता है। याद है क्या कोंदो का? नहीं। नहीं याद है? कोंदो का एग्जाम्पल देखा था हमने, उसको 3 भाग करते टाइम में दर्शन मोहनीय के 3 टुकड़े। किसी को भी याद नहीं है? टुकड़े किए थे, वो इतना ही याद है। ये मादक, नहीं याद है। कोदो माने एक मादक ग्रेन रहता है जिससे नशा चढ़ता है, इसीलिए उसका एग्जाम्पल यहाँ पे आया है। आप कोई भी धान ले लो, उसका भी एग्जाम्पल चल सकता है, लेकिन दर्शन मोहनीय नॉर्मली विपरीत करता है, मादकता लाता है विचारों में। पूरा हमारा उसमें एग्जाम्पल भी शराब वाले व्यक्ति का ही आया है, जो पूरा अपने को विवेक से हीन कर देता है, इसीलिए वो कोदो का एग्जाम्पल दिया था। तो लता जिसमें नहीं होती है वो सर्वघाती कहलाती है।
ओके। और ये जो जात्यंतर प्रकृति है, कौन सी, सम्यक मिथ्यात्व, जिसे मिश्र कहा जाता है, उसमें अस्थि और शैल नहीं है, लेकिन दारू पाया जाता है। और वो दारू की रेंज भी है ना, वो टूवर्ड सर्वघाती की रेंज में ही है, देशघाती के रेंज में नहीं है, इसीलिए। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि शैल अस्थि पाई नहीं जाती है मिश्र में, इसीलिए उसको जात्यंतर अलग ही है, कुछ तो उसका अलग ही चलता रहता है। ओके। हम्म हाँ, ये क्लियर हुआ? सो हम्म और एक बात, हमने अणुव्रत में 12 अविरति देखी थी। अविरति माने क्या? मेरे 6 इंद्रियों का कंट्रोल, माने 5 इंद्रियों और मन का कंट्रोल, और 6 माने 5 स्थावर और त्रस जीवों की हिंसा से निवृत्ति, इसको अविरति कहा जाता है। हमने मिथ्यात्व अविरति, प्रमाद, कषाय, योग में अविरति देखी थी। तो जो संज्वलन है ना, जिसको माने मुनिराज होते हैं ना, वो उनको क्या होता है, वही त्रस, संकल्पी त्रस जीवों के त्यागी होते हैं। बाकी 5वें अणुव्रति तक वो क्या है, 11 अविरति होती ही होती है, बाकी की छूटती नहीं है। जब मुनिराज होते हैं तब उनकी अविरति छूटती है, क्योंकि वो 5 इंद्रिय और मन के विषय में आसक्त नहीं होते हैं और जीवों की हिंसा भी नहीं करते हैं। तो पंचम गुणस्थान वर्ती, उसको सिर्फ त्रस की हिंसा का त्याग होता है, और बाकी की हिंसा सभी चलती रहती है, 11 अविरति बनी रहती है। इसीलिए प्रत्याख्यान का उदय को सर्वघाती में गिनाया है, क्योंकि वो घाता तो है ही, देशघाती जैसा नहीं होता है, चारित्र का घात करता ही करता है। तो पूरे इतने से एक ही गई है, तो मैक्सिमम को वेटेज देंगे तो उसको सर्वघाती ही कहा गया है। ओके। और देशघाती में मैंने बोला था अनुभाग की मंदता होती है, लता वाले स्पर्धक पाए जाते हैं 6वें गुणस्थान से 10वें गुणस्थान के मुनिराजों में। ओके, ये क्लियर है? जी दीदी। अभी हाँ। अंतराय, अंतराय तो क्या है, पूरी देशघाती है, देशघाती स्पर्धक माने लता का ही उदय पाया जाता है, और देशघाती उदय पाया जाता है तो हम ना, इसीलिए उत्साह उसका बना रहता है। ओके। जब उत्साह नहीं होता है, मैं बहुत डल हो जाती हूँ, तो यहाँ पे वो झूम करके बताएंगे कि उसके स्पर्धक जो है उसमें से सर्वघाती का उदय हो सकता है, लेकिन प्रकृति तो वो देशघाती ही है, क्योंकि लता वाले स्पर्धक पाए जाते हैं। तो अगर जैसे अवधि ज्ञान में लगाया, वैसे ही अगर मैं बहुत डल फील, मुझे उत्साह नहीं है, तब मेरे सर्वघाती स्पर्धकों का वीर्य गुण के इसमें अंतराय में उदय कहा जाएगा। और जब मैं उत्साही हूँ, राइट नाउ आई एम वेरी वेरी हैप्पी एंड उत्साही, तो उसमें देशघाती स्पर्धक, लता वाले स्पर्धक पाए जा रहे हैं, ऐसा कहा जाएगा। ओके। जी दीदी। ये क्लियर है ना? एक मिनट, हाँ क्लियर है। एक सेकंड ना, और एक इमेज है उसको भी देख लेते हैं अभी। जैसे हमने अभी घातिया में लगाया था, वैसे ही अघाती कर्मों के अनुभाग में गुड़, खांड, शर्करा, अमृत, ये प्रशस्त प्रकृतियां है। नीम, कांजीर, विष, हलाल अप्रशस्त प्रकृतियां होती है। गुड़, खांड आदि अधिक अधिक मिष्ट होते जाते हैं, वैसे ही प्रशस्त प्रकृतियों के स्पर्धक उत्तरोत्तर मिष्ट रूप हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं सातावेदनीय प्रशस्त प्रकृतियां लेती हूँ और उसके जो शर्करा, अमृत आदि प्रशस्त प्रकृतियों के अनुभाग माने स्पर्धक का उदय आ रहा है, तो मुझे बहुत सामग्री जो है वो उसका अनुभाग ज्यादा है ना,
तो मुझे सब साता एकदम बेस्ट मिलने वाली है, मर्सिडीज बेंज आदि सब ऐसा वाला ले लेना। जो रेंज हमें सामग्री मिलती है ना, तो उसमें भी कम और ज्यादा होता है ना। सांसारिक सुख के कारण अधिकाधिक मिलते हैं, तो सांसारिक सुख अधिक किससे मिलता है, वैसी वैसी सामग्री मुझे पाई जाएगी। अगर मेरा अमृत का, शर्करा का, खांड का आदि बेस्ट बेस्ट चीज का उदय है, तो क्या होगा, बेस्ट बेस्ट सामग्री मिल जाएगी। तो अगर मेरा गुड़ का उदय है तो मेरे पास कार रहेगी, और मेरे पास शर्करा का उदय है तो मुझे क्या मिलेगी, बीएमडब्ल्यू मिल जाएगी। अमृत का रहेगा तो क्या रहेगी, मर्सिडीज आदि वॉट एवर, जो बेस्ट होती है। मैंने 2-3 नाम ऐसे ही गिनाए, आई डोंट नो स्पेसिफिक। तो ये आपको बताने के लिए बता रही हूँ कि कैसे अनुभाग बढ़ता है। वैसे ही नीम, कांजीर, विष हलाहल में लगाना। अगर नीम का है तो क्या होगा, दुख कम होगा। अगर हलाहल का है तो प्रचंड दुख में भोगूंगी। ओके, तो ये अनुभाग शक्ति बताने के आपको यूनिट बताए हैं, जिससे आप दुखता और सुखता की रेंज तय कर सको। कितने रेंज के लिए कैसा उदय होगा तो मुझे क्या महसूस होगा। क्लियर है अभी सभी को? जी। ग्रेट। अभी अपने टॉपिक पे चले आते हैं। हाँ, कल की बात। तो कल मैंने, ये देखो, ये दिख रहा है क्या, पर मैंने हाथ से लिखा है तो थोड़ा सा ये होगा। पहले अनुभाग की चर्चा करते हैं, स्थिति को साइड में रख दीजिए। जो नीचे मैंने अनुभाग ही लिखा है, लता, दारू, अस्थि शैल, नीम, कांजीर, विष हलाहल, और ये जो अभी हमने देखा अनुभाग के टेबल्स मैंने यहाँ पे सिर्फ बताए हैं। ओके, अभी हमें क्या करना है, अल्प कषाय। अल्प कषाय माने मेरी विशुद्धि परिणाम क्या हो गए, विशुद्ध परिणाम हो गए, अच्छे पूजन के भाव, स्वाध्याय के भाव, जिसमें क्रोध, मान, माया, लोभ की मंदता पाई जाती है। उसमें क्या होता है, तो अगर मेरे परिणाम अच्छे हैं तो अभी पुण्य प्रकृति है, तो पुण्य प्रकृति का अनुभाग मुझे बहुत होगा। तो पुण्य प्रकृति का माने क्या होगा, ये गुड़, खांड, शर्करा, अमृत में मैं ज्यादा करूंगी। क्लियर हुआ? जी दीदी। हाँ, अभी सेम मेरे विशुद्ध परिणाम है और पाप प्रकृति अभी बन ही रही है, तो पाप प्रकृति में मेरे अनुभाग कम होंगे। अभी पाप प्रकृति अगर अप्रशस्त है तो नीम में लगाएंगे, और घाती में लगाएंगे तो सिर्फ लता, दारू इसमें ही मेरे क्या हो गए, बंद होगा। अल्प होगा माने सभी में लगाना, घाती में, प्रशस्त में, अप्रशस्त में, क्योंकि पाप में दोनों है ना, घाती और अप्रशस्त। तो उसमें अल्प लगेगा। मेरे विशुद्ध परिणामों से मैं ज्यादा दुखरूप, ज्यादा घातक परिणामों का बंध नहीं कर रही हूं। क्लियर? हाँ जी। अल्प कषाय से पुण्य प्रकृति में अनुभाग बढ़ता है, और अल्प कषायों से पाप प्रकृति का अनुभाग कम होता है। ये क्लियर हुआ पहला वाला? हाँ, क्लियर हो गया। सेम नीचे, अभी मैं बहुत क्रोधित हूं, संक्लेश परिणाम कर रही हूं, तो मुझे पुण्य प्रकृति का अनुभाग कैसे रहेगा, अल्प रहेगा, माने गुड़ ही रहेगा। खांड, शर्करा, अमृत जो मुझे बहुत अच्छी अच्छी चीजें देने वाले हैं वो नहीं रहेगा, क्योंकि मैं संक्लेशित परिणाम कर रही हूं। और पाप प्रकृति का कैसा रहेगा, क्योंकि मैं क्या कर रही हूं, हम बोलते हैं ना आग में घी मत डाल, वैसे कषाय बहुत ज्यादा चल रहे हैं, तो पाप प्रकृति के मैंने अनुभाग कैसे बांधूंगी, नीम, कांजीर, विष हलाहल चलते जाओ, लता, दारू, अस्थि शैल एकदम बढ़िया बढ़िया स्ट्रेंथ वाले बांधूंगी, जो मुझे आगे जाके तकलीफ देंगे, क्योंकि उनका उदय आएगा तो मुझे वैसे संयोग मिलेंगे। तो मेरा बेटा क्यों नहीं सुन रहा है, मुझे तकलीफ क्यों हो रही है, शरीर में रोग क्यों आ रहे हैं, मेरे
प्रतिकूल परिस्थितियां, एनवायरनमेंट क्यों हो रहा है, ये सब अपना ही किया धरा है। ओके, अभी स्थिति पे आएंगे। अभी अनुभाग में किसी का कुछ डाउट है क्या? नहीं। हाँ, तो अभी स्थिति में आएंगे। ये अनुभाग की चर्चा थी। अनुभाग माने हमने ये पैरामीटर्स देखे थे, लता दारू अस्थि शेल, नीम कांजे विष हलावर और गुड़ खांड स्थिति शर्करा और अमृत वाला। अभी स्थिति अलग बात है। स्थिति में निषेक रचना होती है जो कि वही बताती है कि मेरी स्थिति कैसी होगी। जैसे मैं, आप मान लो कि मैं उस जेल में कितने देर तक रहूंगी। सिंपल एग्जाम्पल, तो जेल मेरे लिए अच्छी है या बुरी है? तो बुरी है। हाँ, तो अगर मैं पहला नीचे वाला लेते हैं, अगर मैं बहुत संश्लेषित परिणाम कर रही हूं तो क्या होगा? तो अगर मैं संश्लेषित परिणाम कर रही हूं तो जो पाप, अभी यहाँ पे पाप पुण्य नहीं लेना, हाँ, सभी प्रकृतियां लेना। अभी यहाँ पे स्थिति में 3 आयु ही शुभ है, बाकी की सभी पाप रूप है, ऐसा ही लेना। पुण्य प्रकृति का और पाप प्रकृति का विभाजन हमने अनुभाग की तरफ से लिया था, लेकिन स्थिति में 3 आयु ही पुण्य प्रकृति रूप होती है। सभी शेष आयु जेल की तरह मुझे बांधने वाली है। ओके, इसीलिए मैंने स्थिति में ऊपर 3 आयु पुण्य प्रकृति के खाने में लिखा। तो अगर मैं संश्लेषित परिणाम कर रही हूँ, तकलीफ हो रही है, तो बेस्ट चीजें कैसे आएगी मेरे पास? तो उसका स्थिति कम होगी, अल्प। नीचे का मैं पढ़ रही हूं, ज्यादा कषाय संश्लेष परिणाम से 3 आयु मेरी कम बंधेगी। जैसे अभी मैं संश्लेषित हो रही हूं तो नरक आयु नहीं ली है मैंने, इसीलिए। हाँ, नरक आयु का क्या होगा? अगर मैं क्रोध परिणाम कर रही हूँ तो गलती से अगर मेरी देव गति की बांधी गई है तो मुझे क्या मिलेगी? बहुत भवंत्रिक आदि देवों में, हल्के देवों में मेरी गणना होगी, मेरी आयु कम बंद हो जाएगा। ओके, अगर मैं ज्यादा कषाय कर रही हूँ तो नरक गति रहेगी, नरक आयु रहेगी, वो तो बहुत ही बंधेगी क्योंकि वो शेष सभी में आएगी। और वैसे ही सभी जो प्रकृतियां है, रेस्ट सभी, उसका अनुभाग, उसकी स्थिति ज्यादा ज्यादा होगी क्योंकि वो भोगने लायक ही है ना, मुझे उसको भोगना ही पड़ेगा ना मुझे। क्लियर है अभी थोड़ा? थोड़ा थोड़ा क्लियर है। हाँ, वैसे ही अगर मैं मंद कषाय कर रही हूँ, अच्छे विशुद्ध परिणाम है, तो 3 आयु बेस्ट है ना, तो उसका स्थिति मुझे ज्यादा पड़ेगी। जैसे मैंने अल्प आरंभ, अल्प परिग्रह किया, या फिर सम्यक्त्व प्राप्त किया, मैंने स्वाध्याय किया, आत्मा का ध्यान किया, तो इससे देव आयु उत्कृष्ट उत्कृष्ट बनती है ना। ये तो हम जानते हैं ना। तो सेम वही बता रहे हैं, विशुद्ध परिणामों से आयु का जो 3 शुभ आयु है उसकी स्थिति ज्यादा बनती है, और बाकी की सभी जो जेल वाली है उनकी स्थिति क्या रहेगी? अल्प रहेगी। क्योंकि अच्छी रहेगी तो भी मुझे यही है ना स्थिति, माने पुण्य रहो या पाप रहो, कुछ भी रहो, शेष सभी का मुझे अनुभाग कम ही रहेगा, तो उसका वेदन मुझे कम ही रहेगा। माने ये जो असाता आदि है वो क्या रहेगी? कम बंधेगी। साता आदि भी कम ही बंधेगी। तो अच्छी बात है ना, कम बंधने के तो कम कम करके मैं निकल जाऊंगी ना, भव पार कर लूंगी ना, इस अपेक्षा से लेना। स्थिति खतरनाक ही होती है, स्थिति मुझे संसार में अड़का के रखती है। स्थिति पूरी किए बिना मैं संसार से मुक्त नहीं हो सकती हूँ। इसीलिए कर्मों की पूरी अपने को क्या करना पड़ता है? बैलेंस करना पड़ता है। कर्म खत्म करके ही मुझे मोक्ष प्राप्त होने वाला है। ये क्लियर हुआ सभी को? क्लियर है क्या? कल का जो कंफ्यूजन था वो दीदी वैसे बोलिए। तो
होता है पर लेंथी लगता है, बहुत लेंथी। इतना ज्यादा नहीं आएगा, लेकिन आपको सिर्फ कंसेप्चुअली पता होना चाहिए। मैंने वही बोला, आपको ये क्लियर होना चाहिए कि आप अगर उसको देखेंगे। आवाज चली गई। अनुभाग बंद रखा है वो नहीं जानेंगे तो कैसे होगा। आवाज नहीं आता है। आवाज आ रही है मेरी? हाँ दीदी, आपका हाँ अभी धीरे आ रही है। आ गया। हाँ, तो आप अगर अपने को हर बार कंपेयर करते हैं ना किसी से तो कंपेयर करते ही है। अरे उनके घर पे क्या ऐशो आराम रहते हैं, उनको सब चाहिए वो मिलता है, मुझे ही नहीं मिलता है। तो ये प्रश्नों के उत्तर यहाँ पे मिले हैं क्योंकि हमने वैसे रेंज ऑफ परिणाम ही किए नहीं है। तो अगर मैं मंद कषाय के परिणाम करूंगी तब भी जाके कार्य बनेगा ना। क्रोध आदि जो तीव्र परिणाम करूंगी तो मेरी स्थिति भी बढ़ेगी, अनुभाग भी बड़ा 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 आएगा। तो अनुभाग बड़ा आएगा तो अपने अनुकूल चीजें कैसे मिलेगी? नहीं मिलेगी, प्रतिकूल ही बांध देंगे ना हम। बांधा है प्रतिकूल, अनुभाग ऐसा बढ़ बढ़ के रखा है हमने, तो आप कैसे बोल रहे हो कि उसको कन्वर्ट करें? तो ये हमने जानने से हमें पता चल जाता है कि एक्चुअली जो कर्म में, जो हमने इतने सारे कर्म देखे उसमें कैसे कैसे वेरिएशंस अंदर चलते रहते हैं सत्ता में। कैसी सिस्टम है, स्वयं चलित सिस्टम है कि इसका इतना अनुभाग, उसका इतना अनुभाग, ये परिणाम से 8 प्रकृतियां, 8 में भी अभी हमने 148 देखे। तो ये 140 बंध योग्य लेंगे तो 146, ये मेरे एक परिणाम से 146 प्रकृतियों में सब चला जाता है। उसकी स्थिति कैसी होगी, उसका अनुभाग कैसा होगा, मेरे एक परिणाम के, एक समय के, दूसरे समय के दूसरे में, ऐसी पूरी रचना स्वयंचलित है। ओके है? ये अपने पे घटाएंगे तो ये पढ़ने में इजी लगेगा। ओके, तो देखो अभी हम सिंपल, हमने ये किया हुआ है, सिर्फ पढ़ रही हूं। जीव विपाकी कर्म किसे कहते हैं? जिन कर्मों का उदय जीव में होता है उन्हें जीव विपाकी कहते हैं। पुद्गल विपाकी कर्म किसे कहते हैं? जिन कर्मों का फल पौद्गलिक शरीर आदि में होता है उसे पुद्गल विपाकी कर्म कहते हैं। अभी हम उन्हीं 148 कर्म को इन 4 में डिवाइड करने वाले हैं। भव विपाकी कर्म किसे कहते हैं? तो जिन कर्मों का दीदी, विपाकी किसे कहते? विपाकी विपाक माने फल, विपाक इज इक्वल टू फल। फल। फल माने देखो, कर्मों का उदय जब आ जाता है तो मेरे परिणामों पे इफेक्ट करेगा, या शरीर पे इफेक्ट करेगा, या फिर मुझे दूसरे गति में जाने के लिए वो क्षेत्र में विपाक करेगा, या मेरी आयु पे, भव पे विपाक करेगा। विपाक माने फल। मेरा आउटपुट कहाँ दिखेगा? मैंने कुछ इनपुट डाला तो कहीं तो स्क्रीन पे आना चाहिए ना। मैंने पेन ड्राइव जी लगाया लगाने के लिए, तो स्क्रीन पे आपको दिखता है ना वो मूवी। जी वैसे मेरे कर्मों का उदय आउटपुट में कहाँ दिखेगा? तो आइदर तो जीव के परिणामों में दिखेगा जिससे जीव कषाय आदि करता है, फिर पुद्गल पे दिखेगा इसीलिए हमें शरीर में बाधा आदि दिखती है। और फिर क्षेत्र पे दिखेगा, जो हमने अनुपूर्वी देखा था, मेरा आकार बदल गया विग्रह गति में, वो क्षेत्र विपाकी हो गया। या फिर नरक आदि भवों में, भव विपाकी तो 4 आयु होती है जिसका उदय भव पे आता है। भव माने जो 4 आयु का है उदय, आयु का उदय किस पे आएगा? तो अपने अपने भव पे आएगा ना, पे आएगा। हाँ। तो वो भव विपाकी में आ जाए। जिन कर्मों के फल से, देखो कर्मों के फल से, फल माने उदय से, उदय माने विपाक से, जिन कर्मों के विपाक से जीव नरक आदि भवों में, नरक, तिर्यंच, देव, मनुष्य सभी लगा लेना,
में रुकता है। देखो मैंने अगर क्या किया, नरक आयु बांध दी, तो ये भव विपाकी, तो मुझे पूरे भव तक, नरक की पूरी क्या स्थिति पर्यंत मुझे वहां पे रुका के रखेगा। देखो भवों में रुकाता है, वह भव विपाकी कहते हैं। और क्षेत्र विपाकी किसे कहा? जिन कर्मों के फल से विग्रह गति में जीव का आकार पूर्व भव के समान बना रहता है, वह क्षेत्र विपाकी है। ओके, ये हमने अच्छी तरह से जब जब प्रकृतियां की तो ये क्षेत्र पे आता है, ये किया हुआ है, याद है क्या? क्या हो गया यार? हाँ हाँ किया हुआ है। हाँ किया हुआ है, लेकिन शायद हम्म। सिर्फ वो टेबल की वजह से हमने वो देखा नहीं है ना? माने ऐसा डायरेक्टली हमने उस पे नहीं घटाया है, टेबल के माध्यम से नहीं देखा है, तो उसको भी अभी देख लेते हैं। वो देख के हम आज की क्लास खत्म करेंगे। ओके, जी। ओके। तो वो आपको क्लियर हो जाएगा। इसमें देखो, पुद्गल विपाकी प्रकृतियां शरीर के रूप ऊपर उसका रिजल्ट दिखता है। हाँ, तो कौन कौन सी है? देखो हमने जो प्रकृतियां गिनी थी, नाम प्रकृति ले लो, बाकी की ले लो, उसमें से मैक्सिमम नाम प्रकृति की जो है वो पुद्गल विपाकी होती है। तो कौन कौन सी है? देखो ये जो जोड़े रूप नहीं लिखा है क्या? एक मिनट, हाँ ये देखो, पहले ये करते हैं। अगर पिंड प्रकृतियां देखेंगे तो पूरी देखो, हाँ, शरीर, बंधन, संघात, संस्थान, अंगोपांग, सहनन, स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, ये पूरी सभी जो जोड़े वाली स्टार्टिंग की प्रकृतियां है उसका उदय शरीर पे आता है। तो ये सब क्या हो गई? पुद्गल विपाकी है। ओके, 50 पहली। फिर जो प्रत्येक देखी उसमें से निर्माण जिसके स्थान और नंबर ऑफ अवयव, जैसे 2 है तो आंख में 2 आ जाएगा, हाथ में 2 आएगा, नाक एक ही आएगी, उसका स्थान डिसाइड हो जाएगा, ये निर्माण है। फिर आतप, उद्योत, अगुरु लघु, उपघात, परघात, ये सब हमने कहा देखा था? स्वतंत्र प्रकृतियां, ये सभी क्या है? पुद्गल विपाकी है। ये 6 प्रकृतियां पुद्गल विपाकी है। कौन सी? उच्छ्वास और तीर्थंकर छोड़ के। हमने 8 देखी थी, 8 में से उच्छ्वास और तीर्थंकर को छोड़ दो, वो जीव विपाकी है, और बाकी की 6 पुद्गल विपाकी है। ओके, उसके बाद में जोड़ों में हमने स्थिर और अस्थिर, जो शरीर के वात, पित्त, कफ, धातु, उपधातु को स्थिर अस्थिर बनाता है, वो वाला। शरीर के अंग सुंदर होते हैं, शुभ अशुभ वाला, और प्रत्येक और साधारण, जिससे साधारण वाला जो निगोद माने एक श्वास में 18 बार जो हमने लिया था, वो वाला वनस्पति का एक जीव जो रहता है वो साधारण, और प्रत्येक, ये शरीर पे इफेक्ट आता है। तो ये 62 प्रकृतियां पूरी पुद्गल विपाकी होती है। आतप यानी क्या दीदी? आतप आतप नाम कर्म, ये जिससे उसकी प्रभा उष्ण और शरीर, मूल शरीर ठंडा पाया जाता है, जो कि सूर्य के विमान के जीव जो है उनमें पाया जाता है, पृथ्वी का एक जीव। और उद्योत म्हणजे में, बाहेर उष्ण आणि शरीर थंड। हाँ, और उद्योत में आतप। दोनों ठंडा रहता है। हाँ, ये हाँ, हमने, हाँ, तो ये पुद्गल देखा विपाकी, था। हाँ, हाँ। पुद्गल विपाकी हो गई। अभी भव विपाकी में पूरी 4 आयु लेते हैं, क्षेत्र विपाकी में सिर्फ अनुपूर्वी 4 लेते हैं। हाँ, क्योंकि वो विग्रह गति का गति स्थलांतर टाइप है। ओके, हाँ, आता जीव विपाकी रहेगी।
जीव विपाकी में घाती कर्म की सभी प्रकृतियां जीव विपाकी होती है। तो 47 पूरी जीव विपाकी है। वेदनीय की 2 साता असाता भी जीव के परिणामों पे ही आता है। गोत्र में भी उच्च और नीच गोत्र जो कि जीव के परिणामों संबंधी है। और नाम कर्म की 27, तो ये 27 जो है वो ये है गति, तो उस संबंधी जीव के परिणाम, अगर मैं मनुष्य गति में जाती हूँ तो उस रेंज के परिणाम मुझे पाए जाते हैं, तो ये जीव विपाकी है। जाति, मुझे पंचेंद्रिय संबंधी क्षयोक्षम पाया जाता है, जीव विपाकी है। विहायो गति, उच्छ्वास, मुझे मेरी चाल अच्छी लगे, आकाश में गमन अच्छा लगे, जीव विपाकी। उच्छ्वास जो है वो भी जीव विपाकी। तीर्थंकर जीव विपाकी। फिर जो हमने बाकी के जोड़े देखे थे, याद है क्या? त्रस, स्थावर, फिर बादर, नहीं, त्रस, स्थावर, बादर और सूक्ष्म, फिर सुस्वर, दूस्वर, सुभग, दुर्भग, ये आदेय, अनादेय, ये सब बाकी के 7 जोड़े जो है आगे होगा। देखो, त्रस, स्थावर, बादर, सूक्ष्म, पर्याप्त, अपर्याप्त, सुभग, दुर्भग, सुस्वर, दुस्वर, आदेय, अनादेय, यशस्कृति, अयशस्कृति। जब भी ये प्रकृति की बात की थी तो हमने जीव के परिणाम लिए थे। मैंने बहुत बार ये बताया था कि परिणामों को बताया नहीं जा सकता है, इसीलिए डेफिनेशन में आपको हेल्पिंग हैंड लेना पड़ता है, इसीलिए डेफिनेशन वैसी की है, लेकिन ये जीव विपाकी है, परिणामों के रेंज में इसका इफेक्ट आता है। क्लियर है? जीव विपाक, विपाक माने फल, विशेष रूप से फल का पकना। और उदय अगर जीव के परिणामों पे आता है तो जीव विपाकी, पुद्गल पे आता है तो पुद्गल विपाकी, अगर क्षेत्र पे आता है तो क्षेत्र विपाकी, भव पे आता है तो भव विपाकी। भव विपाक में आयु लिया क्योंकि जीव और शरीर का बंधन बना रहता है, वो आयु संबंधी है। उसके लिए सिर्फ एक एग्जांपल दूंगी और नेक्स्ट टाइम में हम विग्रह गति, जो अपना एक प्रश्न है वो तो हो गया है लेकिन उसका देखेंगे। अगर मैं चूना किसी कपड़े में डाल के उसको पैक कर दूंगी और उसके ऊपर पानी डाल दूंगी तो जो चूना अंदर रहता है वो फसफस करने लगेगा, उसमें परिवर्तन होगा, तो कपड़ा भी, कपड़े में भी होगा कि नहीं, कपड़ा भी फटेगा कि नहीं, ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध घना रहता है। तो विपाकी है तो यहाँ पे भी उसका निमित्त नैमित्तिक परिणमन होता रहता है। तो पुद्गल विपाकी जीव विपाकी में कंफ्यूज नहीं होना। ओके, यहाँ पे ऐसा चल रहा है और यही ऐसा है, तो अपने को ऐसा लगता है कि ये मिक्स एंड मैच है, नहीं। जो जीव विपाकी है वो परिणामों से लेना, जो पुद्गल विपाकी है वो शरीर के संबंध लेना। क्लियर है? जी। तो ये पूरा जीव विपाकी 78, पुद्गल विपाकी 62, क्षेत्र विपाकी 4, भव विपाकी 4, कुल मिला के 148 प्रकृतियां हैं जिनका हमने अभी डिवीजन किया है। ओके, क्लियर है? जी। यस। अभी नेक्स्ट में हम एक बीच में विग्रह गति करके प्रश्न आया है उसको थोड़ा सा लेंगे ताकि क्लियर हो जाए, और उसके आगे फिर हम स्थिति बंध की चर्चा करेंगे। अभी हमारा प्रकृति बंध खत्म हो गया है। ओके, जिनवानी स्तुति करते हैं, फिर किसी को प्रश्न है? निज निधि निज में बता अपार है, इसके लिए जिनवानी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। काय सर्ग करेंगे।